ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। इन कवानीन से मुतासिर होने वालों से मुआफ़ी मांगता हूँ। सदर मुमलिकत की बिलों पर दस्तखत की सख्ती से तरदीद वाज़ेह किया। बिल दस्तखत किए बगैर वापस भिजवाए। इन बिलों से इत्तेफाक नहीं करता, ना ही इन पर दस्तखत के हक में था। अपने अमले से कहा वो बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस भेजें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल वापस जा चुके। यकीन दिलाया गया कि बिल भेज दिए गए हैं। अब पता चला ऐवान सदर के अमले ने मेरी मर्जी के बरखिलाफ इकदाम उठाया। सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो वो मंजूर नहीं हुआ। मंजूरी के बगैर दोनों बिल्स कानून नहीं बन सकते। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं आइन का आर्टिकल 75 भी यही कहता है मंजूरी तभी तसव्वुर होती है जब मुश्तरका पार्लियामेंट बिल्स वापस भेजे। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से फौरी रुजू करने का फैसला। सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर तायद, हिमायत का ऐलान। तर्जुमान ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा सदर की ट्वीट हर लिहाज से गैर मामूली तशवीशनाक और नाकाबिल तसव्वुर है। पूरी कौम में बेचैनी और इज़्तिराब की संगीन लहर ने जन्म लिया। सदर के पास बिल की मंजूरी या एतराज़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वजारत कानून और इंसाफ को सदर मुमलिकत के ट्वीट पर शदीद तशवीश। कहा सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताख़ीर की। आर्टिकल 75 के मुताबिक सदर के पास बिल से मुतालिक दो इख्तियारात होते हैं, या तो वो बिल की मंजूरी दें या मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट को वापस भेज दें। आर्टिकल 75 सदर मुमलिकत को कोई तीसरा ऑप्शन नहीं देता। बिलों पर किसी भी इख्तियार पर अमल नहीं किया गया। बिलों को तहफ़्फ़ुज़ात या मंजूरी के बगैर वापस करने का इख्तियार आइन में नहीं दिया गया। ऐसा इक़दाम आइन की रूह के मनाफी है। सदर इस सिलसिले में प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। ये तशवीशनाक अमर है। सदर ने अपने ही अमले को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने का इंतखाब किया। पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में रिसीव हो गया, जनाब सदर मुमलिकत को मिल गया। और ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल जनाब सदर को 8 अगस्त 2023 को मिल गया। सदर मुमलिकत ने कभी ये नहीं हुआ कि बग़ैर दस्तखत सब किए किसी चीज़ को वापस करने का अंदिया दिया गया हो या वापस करने के अहकामात दिए गए हों। हम जो निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, अगर वो उनसे ये तवक्को रखते हैं कि हम जाकर सदर साहब की जो दफ्तर है उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लें, हम कतन जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हमारे दिलों में इस मुल्क के आइन और कानून की इज्जत है। सदर के पास 10 दिन थे, बिल एतराज़ के साथ वापस क्यों ना किए? निगरान वफाकी हुकूमत का सवाल। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा मुद्दत पूरी होने पर बिल कानूनन मंजूर हो गए। सदर ने माजी में भी कई बिलों को एतराज़ के साथ वापस किया। पहले ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई जिसमें बगैर दस्तखत या बगैर एतराज़ के किसी बिल को वापस करने का इंदिया दिया गया हो। 10 रोज़ की मुद्दत सिर्फ इसलिए है ताकि कोई आईनी बहरान पैदा न हो। निगरान हुकूमत का सियासत से कोई लेना देना नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा मामले में अब कोई अभाम नहीं। ऐवान सदर का कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। अगर स्टाफ उनके इख्तियार में नहीं तो ये सदर का मामला है। आरिफ अलवी में थोड़ी भी अखलाकियात हैं तो इस्तीफ़ा दे दें। वो अपने दफ्तर को बेहतर तरीके से चलाने में नाकाम रहे। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का मुतालबा। अता तारर बोले सदर ने चलाकी की और बिल अपने पास रख लिए। 10 दिन बाद वो कानून बन गया। सदर की जानिब से अपने अमले को इल्ज़ाम देना मुनासिब नहीं। आरिफ अलवी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। पार्टी को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने अपने ओहदे के वकार के साथ खेला। इरफान सिद्दीकी ने कहा सदर का स्टाफ भी उनके बस में नहीं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। सदर अलवी खुलकर बात करें। वो 2 दिन क्यों चुप रहे? बोले भी तो मामला और उलझा दिया। पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत की अहलियत पर सवालात उठा दिए। मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा सदर के इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं, इसके निज़ाम पर दुरुस्त असरात हैं। इंक्वायरी कमेटी ऑफ ऑल सेनेट के जरिए करवाई जाए। अगर सदर ने हक़ाइक़ को गलत अंदाज में पेश किया तो इनके खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई की जाए। शहरी रहमान ने कहा आरिफ अलवी कहना क्या चाहते हैं? क्या उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? अगर आपका अमला आपके कहने में नहीं तो आप सदारती मनसब छोड़ दें। पीटीआई दौर में तो ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाया गया। क्या उस वक्त भी कोई और दस्तखत करता था?
फरतुल्लाह बाबर ने कहा, सदर ने वो कर दिया जो 10 सालों में किसी ने ना किया। 100 अल्फाज से कम की ट्वीट में एटम बम चला दिया। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म, आज से बच्चों की पढ़ाई शुरू। पंजाब भर के स्कूल और कॉलेजेस में तदरीसी अमल शुरू हो गया। पहले रोज हाजिरी की शरह कम रहने का इम्कान। स्टेशनरी और यूनिफॉर्म की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड मंजूर। 1 रोज के लिए FIA के हवाले आज मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल कराने की भी हिदायत। FIA की असद उमर की गिरफ्तारी की तरदीद। कहा, असद उमर समेत दीगर अफराद के किरदार का तयन तफ्तीश में होगा। आजम खान का साइफर मामले में 161 का बयान रिकॉर्ड। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान बुध के रोज रिकॉर्ड किया गया। आजम खान के बयान के बाद ही FIA ने गिरफ्तारियां शुरू की। आजम खान ने केस में हकायक खोल कर रखे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान और नैयर बुखारी की जड़ावाला आमद। क्रिश्चियन कॉलोनी में मुतासरा मकानात और गिरजाघरों का जायजा लिया। शरीर रहमान ने कहा, अक़लियतों को मुसावी हकूक़ हासिल हैं। सानहे पर पूरी कौम रंजीदा है। जलाओ गिराव में मुलविस अफराद को कड़ी सजा दी जाए। नैयर बुखारी बोले, मुतासरीन का नुकसान पूरा होना चाहिए। इंतहा पसंदों ने घिनौना जुर्म किया। अलवी साहब को नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद ख्याल आया, अल्लाह को गवाह बनाना है, मुआफ़ी मांगनी है। बददयानती की भी कोई हद होती है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आरिफ अलवी पर तंज। कहा, हमारे सोशल मीडिया पर गंद किसने डाला, एक पूरी नस्ल को किसने तबाह किया, PTV और पार्लियामेंट पर हमला किसने किया, इस पर भी माफ़ी मांगी। PTI दौर में कानून का अपोजिशन के खिलाफ बेदरेग इस्तेमाल हुआ, इसकी भी माफ़ी मांगे। आपका लीडर लूट मार में मसरूफ था, तब आपका ज़मीर कहाँ था? आज जब कानून आइन के मुताबिक बना है तो आपका जाली ज़मीर जाग गया है। सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को 13 बिल्स पर एतराज़ किया। तमाम 13 बिल्स वापस भिजवाए। आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई एतराज़ नहीं लिखा। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत को एतराज़ात लिखकर बिल वापस करना होता है। अगर सदर मंजूर या एतराज़ नहीं करते तो बिल मंजूर तस्वुर होता है। सदर मुमलिकत ने सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंपोर्टेड एक्सपोर्ट तरमीमी और हायर एजुकेशन कमीशन समेत कई बिल्स वापस भिजवाए। उधर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फाफिन का मुसावी आबादी पर मुश्तमिल हल्के तश्कील देने का मुतालबा। हल्का बंदियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। फाफिन ने कहा, हल्कों के दरमियान अदम मुसावात आर्टिकल 25 के भी खिलाफ है। हल्का बंदी शहरियों के दरमियान सियासी ताकत की तकसीम का एक मरकजी अमल है। इसे आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होना चाहिए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। सैलाबी रैला बहावल नगर में दाखिल। जिला भर में दफा 144 नाफिज। दरियाई बेल्ट के रिहायशियों को फौरी नकल मकानी की हिदायत। 30 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सैलाबी रैला आइंदा 24 घंटे में चिश्तियाँ की दरियाई पट्टी से गुजरेगा। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियाँ मंसूब।